फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हाँ, आपका लोग का एक बार फिर वेलकम करती हूँ आज की फैक्ट नंबर 5 में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज टाइगर रिज़र्व के बारे में। जो मेन टाइगर रिज़र्व है और वो कहाँ सिचुएटेड है, किस जगह पे, वो हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिपलीपाल, उड़ीसा। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको शॉर्ट ट्रिक भी समझाऊंगी कि आप किस तरह से याद कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मेरी ट्रिक ही आजमाएं, अगर आप लोगों को खुद की कोई अच्छी ट्रिक आती है तो आप उससे भी याद कर सकते हैं। और कुछ चीज़ों की ट्रिक नहीं भी होती है तो उसको आप नॉर्मली मेमोराइज़ करके याद कर सकते हैं, जिसको मैंने पर्सनली कंडक्टर रूल कहा है। इसको पर्सनली मत लीजिएगा प्लीज़। मैंने इसको कंडक्टर रूल कहा है, जैसे कि कंडक्टर बस में आवाज़ लगाते हैं ना कहीं जाने के लिए, और वो एक सुर में बोलते जाते हैं, जैसे कि गाज़ियाबाद गाज़ियाबाद गाज़ियाबाद। तो ऐसे आप लोग ऐसे करके याद कर सकते हैं। जो चीज़ें आप नहीं याद हो रही हैं तो उसको बार बार बोल के याद करोगे तो भी वो मेमोराइज़ हो जाएगा आपको। बाकी 2-3 तरीके होते हैं याद करने के, तो आप सबसे पहले ट्रिक कोशिश कीजिए कि उससे बन जाए, और उसको थोड़ा एक ही बार में याद नहीं होगी ट्रिक से, थोड़ा रिवाइज भी करना बहुत ज़रूरी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सिपलीपाल, उड़ीसा। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि इसमें लिखा है सिमली। सिमली को आप इमली पढ़ सकते हो। तो इमली अगर किसी डिश में डाली जाती है तो बहुत ही स्वादिष्ट डिश हो जाती है, तो सिमली को इमली पढ़ा जा सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखेंगे सतकोसिया, जो कि उड़ीसा में है। सतकोसिया भी, तो सतकोसिया को 7 कोस लिख सकते हैं। तो 7 कोस जाने के लिए हमें उड़ के जाना पड़ता है। उड़ीसा मतलब उड़ के जाना पड़ता है। 7 कोस दूर अगर कहीं जाना है तो उड़ के ही जाना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे नामदफा और कोमलांग। तो नाम क्या है? नाम अरुण है। अरुण क्या है? नाम है। नाम क्या है? अरुण है। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, नामदफा, अरुण। कोमलांग आप याद कर सकते हैं अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे कोमल अंग कौन सा है, ये आप लोग भी जानते हैं। नॉर्थ ईस्ट का जो पोर्शन है वो भारत का सबसे कोमल अंग है, उसमें भी अरुणाचल प्रदेश है, वो कोमल अंग है। कोमलांग मतलब कोमल अंग, तो वो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। ऐसे करके आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। दुधवा, जो कि लखीमपुर खीरी एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, उसमें उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ है। तो इससे आप क्या कर सकते हो, खीरी किससे बनाई जाती है? दूध से। तो अगर स्टेट आ जाता है तो स्टेट के अंदर अगर डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। वैसे इसमें दुधवा जब आएगा एमपी के एग्ज़ाम में तो यहाँ पर यूपी ही लिखा हुआ आएगा, डिस्ट्रिक्ट नहीं आएगा। तो दुधवा, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश। पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट है पीलीभीत, तो उसी के नाम पे टाइगर रिजर्व का नाम रखा हुआ है, तो इसलिए पीलीभीत, उत्तर प्रदेश ऐसे याद करना। बांदीपुर, कर्नाटक। ये कहाँ याद है? कर्नाटक से हम कर्नाटक, कर और नाटक लिख लेते हैं। तो आप लोगों को भी पता है, जब पहले हम लोग छोटे थे स्कूलों में पढ़ते थे तो जब भी नाटक कर लेते थे, 26 जनवरी 15 अगस्त पे कोई हम लोग नाटक परफॉर्म करते थे तो वहाँ बूंदी मिलती थी उसमें, तो बांदी को बूंदी कर सकते हैं। तो नाटक करते थे तो क्या मिलता था? बूंदी मिलती थी। तो ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं। ये आप लोग 1-2 बार पढ़ने के बाद और इसके क्वेश्चन लगाएंगे तो आप देखना ऑप्शन से बिल्कुल आपको क्लिक कर जाएगा कि मैंने आपको क्या समझाया था, क्या पढ़ाया था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है नंदा देवी, राजा जी और जिम कॉर्बेट, तीनों उत्तराखंड में। वैसे तो ये बहुत फेमस है, आपको याद ही होगा, बट जिसको याद नहीं होता है वो इस ट्रिक को आजमा सकते हैं। हाँ, जिसको याद है ये चीज़ वो ट्रिक ना आजमाए, वो फिर नॉर्मली लर्न करे इसे। अब चलिए देख लेते हैं। एक राजा है, सॉरी यहाँ पे देख लेते हैं हम। एक राजा है जो अपनी देवी के साथ कारपेट से उतर रहे हैं। तो राजा से राजा जी हो गया, अपनी देवी नंदा देवी हो गया, जिम कॉर्बेट से कारपेट हो गया, और उतर रहे हैं उत्तराखंड हो गया। तो राजा जी अपनी देवी के साथ कारपेट से उतर रहे हैं। नंदा देवी, राजा जी, नंदा देवी, जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड। ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट अन्नामलाई, मुदुमलाई, मुकुर्थी, मुंडनथुरई। ये नाम से ही आपको साउथ इंडिया के लग रहे हैं। अब इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है कि साउथ इंडिया में तमिलनाडु भी हो सकता है, केरल भी हो सकता है, और आंध्र प्रदेश भी हो सकता है। कौन सा स्टेट होगा ये? तो नॉर्मली आप लोग थोड़ा सा ये आप लोग देखेंगे कि जिस नाम में मलाई आता है, जिस नाम में ज़्यादातर मलाई आता है, वो ऑलमोस्ट आपका तमिलनाडु में होता है। क्योंकि आपने अन्नादुरई नेता का नाम सुना होगा, तो उससे अन्ना मलाई कर सकते हो, मुदु मलाई कर सकते हो। मुदु से मिलता जुलता नाम मुकुर्थी है, तो मुदु मलाई, मुकुर्थी। और मुंडनथुरई तो अन्नाथुरई, मुंडनथुरई। ऐसे करके आप तमिलनाडु
ये से याद कर सकते हो। थोड़ा सा अपने हिसाब से भी आप टिक इसको मॉडिफाई करोगे, मोल्ड करोगे तो याद हो जाएगा। पलामू, झारखंड, ये आपको तो अपने आप ही याद होगा। ये थोड़ा सा कुछ हैं जिनकी ट्रिक नहीं बन सकती, अगर आपको बन रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसको कैसे याद कर सकते हैं, ताकि और बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। नेक्स्ट है भद्रा, कर्नाटक। भद्रा मतलब भद्दा से याद कर सकते हो, नाटक। तो अगर हमें किसी का नाटक अच्छा नहीं लगता तो हम कहते हैं ना कि कितना भद्दा नाटक कर रहा है, तो भद्दा नाटक, कर्नाटक। नेक्स्ट है औरंग, असम में। तो अगर कोई चीज़ असम मतलब सम नहीं है, असम है, तो हम उसमें रंग भर के उसे सम बना सकते हैं, तो औरंग। इसी तरह कांजीरंगा, इसमें भी रंग ले सकते हैं, तो दोनों में रंग है, तो हम इसे औरंग और काजीरंगा ले सकते हैं। मानस और नामेरी, ये भी असम में है, तो ये तो फेमस जगह है, ये आपको याद ही होगा। नेक्स्ट हमारी जो एमपी की सारी ये टाइगर रिजर्व है, ये आप लोग को याद होगा। इसके लिए मैं कोई ट्रिक नहीं बना रही हूँ। अगर आपको चाहिए कि एमपी पे भी कोई अलग से ट्रिक बना के बताइए तो वो कमेंट कर देना, मैं उस पर भी अलग से ट्रिक बना दूँगी। नेक्स्ट एमपी में आप लोग देख सकते हो कान्हा, माधव, पन्ना, पेच, माधवगढ़, सतपुड़ा, संजय दुबड़ी, ये सारे तीनों मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट मालघाट, तड़ोबा, अंधेरी, पेंच, सह्याद्री, चारों नाम आपको लग रहे हैं महाराष्ट्र से ही। मालघाट महाराष्ट्र में ही होगा, अंधेरी वेस्ट, अंधेरी ईस्ट ये आपने सुना। ये पेंच जो है मध्य प्रदेश में भी है और महाराष्ट्र में, दोनों में है। सह्याद्री की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में है, इसलिए टाइगर रिजर्व भी महाराष्ट्र में होगा। ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए रणथंबोर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, राजस्थान में है। वैसे तो ये फेमस जगह है, जिसने पढ़ा होगा याद भी होगा, बट जिसको नहीं याद है उसके लिए। अगर हम रण करने जाते हैं, रण मतलब युद्ध, अगर हम युद्ध करने जाते हैं तो रिस्क होता है अगर हम राजस्थान में जाते हैं, क्योंकि राजस्थान से राजपूत आप बना सकते हो। राजस्थान में राजपूत लोग राज करते थे, जैसे महाराणा प्रताप। तो अगर हम रण करने जाते हैं तो हमें रिस्क होता है राजस्थान में। तो रणथंबोर, सरिस्का, राजस्थान। अब मुकुंदरा हिल्स याद करने के लिए आप लोग कर सकते हो कि मुकुंदरा से कुंद्रा ले लो, राजस्थान से राज ले लो, तो राज कुंद्रा, ये शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड का नाम है राज कुंद्रा। तो ऐसे आप यहाँ ट्रिक जोड़ के याद कर सकते हो। नेक्स्ट हम याद करेंगे सुंदरबन, सबको पता है पश्चिम बंगाल में है, तो वहीं होगा। बुक्सा पश्चिम बंगाल में, तो बुक्सा भी ऑलमोस्ट आप लोगों को पता ही होगा, बट बुक्सा से आप बुक्स बना के और पश्चिम बंगाल के लोगों ने बुक्स पढ़ के, क्योंकि आपको पता है कि जब क्रांति हुई थी आधुनिक भारत में, तो वहाँ पश्चिम बंगाल के ही ज़्यादा क्रांतिकारी नेता थे, तो बुक्स उन्होंने पढ़ के हमारे भारत को आज़ादी दिलाई, बंगाल के नेताओं ने। तो ऐसे आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंद्रावती, छत्तीसगढ़। तो इंद्र के 36 घोड़े रथ को खींचते हैं, तो ऐसे आप कर सकते हो, इंद्रावती के 36 घोड़े रथ को खींचते हैं। दम्फा, ये है मिज़ोरम में। तो दम्फा को दम कर सकते हो आप यहाँ पे, दम्फा को दम, और इसको रम ले सकते हो, तो रम पी के आदमी में दम आ जाता है। दम्फा मिज़ोरम। वाल्मीकि बिहार, ये दोनों ऑलमोस्ट ब से लर्न हो रहे हैं, तो वाल्मीकि विहार ऐसे करके आप लर्न कर सकते हो। पेरियार और पेराम्बिकुलम, ये दो, पेरियार आपको नदी पता है केरल में है, और पेराम्बिकुलम पेरियार से मिलता जुलता नाम ही है, तो दोनों केरल में होगा। नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश। आपको पता है नागार्जुन सागर डैम है, ये भी आंध्र प्रदेश, तो डैम जहाँ पे है वहीं पे टाइगर रिजर्व भी होगा, तो ये भी आंध्र प्रदेश में। और श्रीशैलम एक मंदिर का नाम है, तो ये इससे जुड़ा हुआ है, और ये दोनों एक साथ ही हैं। नागार्जुन सागर, श्रीशैलम अलग अलग नहीं है, एक ही टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट कर्नाटक, नागरहोल और दांडेली अंशी, ये दोनों कर्नाटक में। तो इससे आप नाटक से जोड़ के कुछ भी यहाँ पे कर सकते हो कि होल में नाटक मत करो, और अंशी एक लड़की का नाम कर सकते हो और वो नाटक कर रही थी, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। जैसा भी आप लोगों को सूटेबल लगे तो आप याद कर सकते हो। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, बट मैंने ट्रिक बहुत अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेन कर दी है, होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैं ज़्यादा लेंदी वीडियो बनाना नहीं चाहती। तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट में क्या चीज़ आपको पसंद आ रही है, क्या नहीं आ रही, सबके बारे में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।